हम लोग ये देखें, दिया गया कि लेट ए एंड बी बी सेट्स ऑफ रियल नंबर, यानी रियल नंबर के दो सबसेट हैं, एक सबसेट ए है दूसरा बी है। तो हमको दिखाना ये है कि ए और बी दोनों का सम ले लें, यानी दो सेट्स का सम, और इस सम वाले सेट का जो सुप्रीमम होगा वो केवल ए के सुप्रीमम और बी के सुप्रीमम दोनों के सम के इक्वल होगा। यानी यहाँ सेट का सम है और उसका सुप्रीमम है, और यहाँ प्रत्येक सेट के सुप्रीमम का सम है, ये दोनों इक्वल होगा, ऐसा आपको दिखाना है। तो अब इसका प्रूफ में देखिए, प्रूफ में करेंगे कि सबसे पहले ए प्लस बी यानी दो सेट का सम, इसका क्या मतलब है? तो ए प्लस बी जो दो सेट है उसका जो सम होता है वो सम आप ऐसे समझे कि ये हमारा एक सेट ए है, ये एलिमेंट, और दूसरा सेट हमारा यह बी है। तो हम करते ये है कि ए का कोई एक एलिमेंट लिया, ए का एक एलिमेंट लिया और उस एलिमेंट का सम इसके साथ भी किया, इस दूसरे के साथ, यानी इसका सम प्रत्येक एलिमेंट के साथ किया और उसका कलेक्शन ले लिया। फिर यह दूसरा एलिमेंट लिया, उसका सम इन सब के साथ बारी-बारी से किया, उसका कलेक्शन ले लिया। यानी ए का कोई एक एलिमेंट ले और बी का दूसरा एलिमेंट ले तो इसका जो सम आएगा वो हमारा ए प्लस बी का एक एलिमेंट होगा। और इस तरह से इसका एक एलिमेंट और इसका एक एलिमेंट के जितने भी कलेक्शन पॉसिबल होंगे उन सबका जो कलेक्शन होगा वही हमारा ए प्लस बी। यानी हमको क्या क्या मिलेगा कि इसका एक एलिमेंट लिया तो इसका इसके पहले एलिमेंट से सम किया तो ए प्लस बी का एक एलिमेंट हो गया, इस एलिमेंट से इसके दूसरे एलिमेंट से सम किया वो हमारा ए प्लस बी का दूसरा एलिमेंट हो गया, और ऐसे इस एलिमेंट के इसके nवें एलिमेंट से सम किया वो हमारा ए प्लस बी का nवां एलिमेंट हो गया। और ऐसे अब इसका दूसरा एलिमेंट लो, दूसरे के साथ इसके पहले का सम, फिर दूसरे के साथ इसके दूसरे का सम, और ऐसे इसके प्रत्येक एलिमेंट को एक को लो, इसमें एक को लो, और तब उसका जो कलेक्शन हुआ इन दोनों का सम का वो हमारा ए प्लस बी है। यानी ए प्लस बी एक्स प्लस वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड वाई बिलोंग्स टू कैपिटल बी। यानी ए का एक एलिमेंट कोई रहा और बी का दूसरा एलिमेंट, तो इन दोनों का जो सम होगा वो हमारा ए प्लस बी का एक एलिमेंट आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ए प्लस बी डिफाइंड है, या ए प्लस बी डिफाइंड है। अब आपको ए प्लस बी ये तो सेट ले लिया, अब आप क्या करो कि जो सुप्रीमम ऑफ ए है इसको मान लो, मान लिया कि हमारा सुप्रीमम ऑफ ए वो यू कह दिया, और सुप्रीमम ऑफ बी है उसको हमने सपोज कर लिया भी। अब यू और भी से क्या हमको मानने से क्या मिलेगा अभी इस स्टेप के बाद हम बताते हैं, पहले लिख लीजिए। तो लेट सुप्रीमम ऑफ ए इज इक्वल टू यू एंड सुप्रीमम ऑफ बी इज इक्वल टू भी, ऐसा हमने देखा। तब तुम्हारा जो ये रिजल्ट है अब इसी पे थोड़ा सा क्लियर करें। सुप्रीमम ऑफ ए को हमने यू सपोज कर लिया और सुप्रीमम ऑफ बी को हमने भी सपोज कर लिया, तो यह u प्लस भी होगा। यदि हम ये दिखा दें कि a प्लस बी जो सेट है उसका सुप्रीमम यदि u प्लस भी हो जाए, यानी अब हमारा एम क्या है, यह दिखा दें कि सुप्रीमम ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू यू प्लस भी, ये दिखा दे। तो ऐसा दिखाने से हमको क्या मिलेगा, तो ए प्लस बी का सुप्रीमम ऑफ यू प्लस बी जो हम दिखा देंगे तो यू ही हमारा क्या है, यू सुप्रीमम ऑफ ए, तो यू की जगह लिख लेंगे सुप्रीमम ऑफ ए, और जो भी है उसकी जगह लिख लेंगे सुप्रीमम ऑफ बी, और यही रिजल्ट हमको लाना है। तो अब हम ये दिखाने जा रहे हैं कि जो यह यू प्लस बी है वो ए प्लस बी का सुप्रीमम होगा। तो यह सेट ए प्लस बी का यह यू प्लस भी सुप्रीमम हो, यह दिखाने के लिए आपको दो कंडीशन दिखाना पड़ेगा। पहले तो जो ए प्लस बी के जिसका यह यू प्लस बी अपर बाउंड हो जाए, यानी इसका यह सुप्रीमम या उसी को लीस्ट अपर बाउंड में कहते हो, तो ए प्लस बी का जो u प्लस बी हो वो हम पहला दिखावें कि ये इसका अपर बाउंड है,
और दूसरा ये दिखा दे कि u प्लस बी से छोटा कोई एलिमेंट ले वो हमारा a प्लस बी का सुप्रीमम न हो, यानी इससे छोटा कोई एलिमेंट जब अपर बाउंड नहीं होगा तो हमारा लिस्ट अपर बाउंड u प्लस बी हो जाएगा। तो फाइनली अभी जो हमारे पास जो एक प्रूफ करने का जो लक्ष्य होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि हमने इसको u सपोज कर लिया, इसको v सपोज कर लिया, और जो आया यह u प्लस भी, ये u प्लस भी, इसी को जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो दिखा दो। तो जब दिखा दोगे तो u की जगह फिर सुप्रीमम आप ऐसा लिख लेंगे। अब पहला वर्क हम दिखाने जा रहे हैं कि u प्लस भी इज अपर बाउंड ऑफ ए प्लस बी, ये दिखाने जा रहे हैं। तो यह u प्लस बी ए प्लस बी का अपर बाउंड कब होगा कि जब a प्लस बी में जितने ही एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट में जो सबसे बड़ा हो u प्लस बी उसके इक्वल या उससे ग्रेटर हो जाए, तब हमारा u प्लस बी ए प्लस बी का अपर बाउंड हो जाएगा। तो अब अपर बाउंड दिखाने के लिए तो अब देखो वो चीज कैसे मिलेगी, तो पहले यहां देखें a का u सुप्रीमम माना गया है, सिंस a u इज सुप्रीमम ऑफ a, यह u a का सुप्रीमम है तो सुप्रीमम का मतलब लिस्ट अपर बाउंड। तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। पहला तो स्वयं अपर बाउंड हो, तो जो ये कंडीशन हम दिखा रहे हैं उसी का यूज करें, यानी हम u प्लस बी भी को a प्लस बी का अपर बाउंड दिखाने जा रहे हैं। तब हम यह u a का सुप्रीमम है, इसलिए u इज अपर बाउंड ऑफ a, यह अपर बाउंड होगा। और जब अपर बाउंड हो गया तो a में जितने एलिमेंट होंगे उनमें जो सबसे बड़ा एलिमेंट, a में जितने एलिमेंट होंगे उनमें जो सबसे बड़ा है वो या उससे बड़ा ही हमारा u होगा। तो यानी इसमें जितने एलिमेंट हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, तो ये u उससे बड़ा या जो बड़ा है उसके इक्वल, ये हमारा कंडीशन है। सेम यही रीजन तुम इसमें भी देखो, v इज सुप्रीमम ऑफ b, v इज सुप्रीमम ऑफ b। तो जब v का सुप्रीमम है तो ये पहले अपर बाउंड होगा, तो दिस इंप्लाई v इज अपर बाउंड ऑफ b। अब ये अपर बाउंड है, इससे आपको क्या मिला कि हम b के एलिमेंट को y से डिनोट कर रहे हैं, तो यानी y लेस आर इक्वल टू v फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b। इन दोनों चीजों को समझ लो क्या किया गया है। a का अपर बाउंड हमने u लिया है, लिस्ट ऑफ सुप्रीमम लिया है तो लिस्ट अपर बाउंड होगा, तो पहला केस वो अपर बाउंड है। तो यह u a का अपर बाउंड है, इसलिए a में जितने एलिमेंट है तो a के एलिमेंट को x से डिनोट कर रहे हैं और b के एलिमेंट को y से डिनोट कर रहे हैं। तो जितने x हैं उनमें जो सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट है उसके यह u इक्वल या ग्रेटर होगा। सेम b के एलिमेंट को हम y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो b में जितने एलिमेंट हैं उनमें जो सबसे बड़ा होगा ये हम x ले रहे हैं और इसके एलिमेंट को हम y ले रहे हैं। तो इसमें जितने एलिमेंट हैं उसमें जो सबसे बड़ा हुआ वो हमारा a y और ये भी हो गया। अब तुम क्या कर लो कि अब इसको और इसको ऐड कर दो। तो जब ऐड करोगे, अब इसको यदि 1 ले लो और इसको 2 ले लो, तो फ्रॉम 1 and 2 तो अब इन दोनों को ऐड कर लो, तो ये आया हमारा x प्लस वाई लेस आर इक्वल टू यू प्लस भी। अब आप देखो जब कोई एलिमेंट x a का लेंगे और दूसरा एलिमेंट हमने y b का लिया, तो जो x प्लस वाई हुआ वो a प्लस b का एलिमेंट होगा। तो ये फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a है और यह फॉर ऑल y बिलोंग्स टू, इसका मतलब यह फॉर ऑल x प्लस वाई बिलोंग्स टू a प्लस बी।
तो दिस इंप्लाई ए फॉर ऑल एक्स प्लस वाई बिलोंग्स टू ए प्लस बी, ऐसा होगा। तो अब हमने क्या देखा कि ए प्लस बी में जितने एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट में यू प्लस बी जो हुआ वो या तो इक्वल है और नहीं तो हमारा ग्रेटर है। इसका मतलब हमारा u प्लस बी जो हुआ वो a प्लस बी का अपर बाउंड हो गया। तो विच शोज दैट u प्लस भी इज अपर बाउंड ऑफ a प्लस बी। ये हमारा a प्लस बी का अपर बाउंड हो गया। तो a प्लस बी का u प्लस बी सुप्रीमम हो या लिस्ट अपर बाउंड हो, तो पहला केस हमको यह दिखाना है कि यह u प्लस बी इसका लोअर बाउंड हो, वो चीज हमने दिखा दी। और दूसरा हमें दिखाएंगे कि a प्लस बी का जो यह u प्लस बी जो हमको लिस्ट अपर बाउंड दिखाना है, u प्लस बी से छोटा कोई एलिमेंट लो तो वह एलिमेंट a प्लस बी का अपर बाउंड न हो। यदि ए प्लस बी का इससे छोटा कोई अपर बाउंड नहीं होगा और ये अपर बाउंड है, इसका मतलब वही लिस्ट अपर बाउंड हो गया और लिस्ट अपर बाउंड ही हमारा सुप्रीमम कहलाएगा। तो अब दूसरा केस हम करने जाते हैं। देखो हम u प्लस भी से छोटा एक एलिमेंट है और इससे छोटा एक एलिमेंट नहीं, सभी एलिमेंट के लिए ऐसा हो कि किसी एलिमेंट से जो इससे छोटा हो वो अपर बाउंड ना हो। तो हमने एक आर्बिट्ररी पॉजिटिव नंबर ले लिया, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी एन आर्बिट्ररी पॉजिटिव नंबर, रियल नंबर। ऐसा हमने ले। अब यह एप्सिलॉन, तो देखो अब आप क्या करोगे, एक वर्क कैसे दिखाओगे। तो अब यह दो हमारे पास लिस्ट अपर बाउंड है, एक u है और एक v है। तो अब ये एप्सिलॉन का हाफ करो और हाफ को u से सब्ट्रैक्ट करो। अब इस चीज को समझो यहाँ। तो जब एप्सिलॉन आपका पॉजिटिव है तो u में से यदि आप एप्सिलॉन बाई 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो इससे छोटा हो गया, और जब ये छोटा होगा तो यह a का अपर बाउंड नहीं होगा। क्यों अपर बाउंड नहीं होगा? क्योंकि u को लिस्ट अपर बाउंड माना गया है, इसलिए उससे छोटा कोई भी नंबर हमारा लिस्ट अपर बाउंड नहीं होगा। अब यह u माइनस एप्सिलॉन बाई 2 जो है वह हमारा a का अपर बाउंड नहीं है। इससे आपको क्या मिलेगा कि ये में डिफिनिटली कोई ना कोई एक एलिमेंट मिलेगा जो इससे बड़ा हो जाए, तभी अपर बाउंड नहीं होगा। क्योंकि अपर बाउंड इस सेट में जितने एलिमेंट है उनमें जो सबसे बड़ा या उन सबसे बड़ा वही अपर बाउंड होगा। यदि कोई एलिमेंट ऐसा हो कि जिससे ऊपर कोई एलिमेंट हो तभी अपर बाउंड नहीं होता। तो चूंकि यह u माइनस एप्सिलॉन बाई 2 हमारा u से लेस है और u लिस्ट अपर बाउंड है, इसलिए u माइनस एप्सिलॉन बाई 2 अपर बाउंड नहीं हो सकता। और जब ये अपर बाउंड नहीं होगा तो a का डिफिनिटली कोई ना कोई एक एलिमेंट मिलेगा जो u माइनस एप्सिलॉन बाई 2 से बड़ा हो जाए। ठीक है ये, तो इस चीज को लिखो। रियल नंबर देन u माइनस एप्सिलॉन बाई 2 लेस देन u is upper bound of a, u is upper bound of a. This implies u minus epsilon by 2 is not upper bound of a. u से u माइनस एप्सिलॉन बाई 2 छोटा हुआ और u को लिस्ट अपर बाउंड माना गया है, इसलिए इससे छोटा कोई नंबर हमारा अपर बाउंड नहीं होगा। यदि ये छोटा वाला अपर बाउंड हो जाए तब तो ये लिस्ट रहेगा ही नहीं, तो उससे लिस्ट हो गया, ये लिस्ट अपर बाउंड हो जाता है। तो इसलिए हमारा यह अपर बाउंड नहीं होगा। अब यह u माइनस एप्सिलॉन बाई 2 a का अपर बाउंड नहीं है, इसका मतलब ये में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर है जो u माइनस एप्सिलॉन बाई 2 से बड़ा है। तो
दिस इम्प्लाई देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट स्मॉल a belongs to capital A such that u minus epsilon by 2 is less than a. ये है u minus epsilon by 2 less than u and u is a least upper bound है। यह u को a का लीस्ट अपर बाउंड माना गया, इसलिए उससे छोटा नंबर हमारा कोई a का अपर बाउंड नहीं हो सकता। और यह a का अपर बाउंड नहीं होगा, ये तभी नहीं होगा जब हमारा a का कोई ना कोई एक एलिमेंट इस एप्सिलॉन बाई x माइनस एप्सिलॉन बाई 2 से बड़ा हो जाए। तो जो बड़ा हो गया उसका हमने एक नाम दे दिया कि वह एलिमेंट हमारा a है। तो यह एक स्टेप आपने यहाँ पाया। सेम यही वर्क आपका जो यह v है वो b का लिस्ट अपर बाउंड है। तो जब इस v से एप्सिलॉन बाई 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये नंबर v से छोटा आ जाएगा। सेम वही प्रोसीजर। तो जब ये छोटा आ गया और यह v लिस्ट अपर बाउंड है, इसलिए v माइनस एप्सिलॉन बाई 2 b का अपर बाउंड नहीं, और ये अपर बाउंड नहीं होगा, इसका मतलब b का कोई ना कोई एक एलिमेंट है जो इससे बड़ा हो जाए। तो जो ये एलिमेंट बड़ा हो रहा है उसी को हमने b कर दिया। तो जो ये किया गया है वैसे हम आगे देखेंगे। सिमिलरली v इज या v माइनस एप्सिलॉन बाई 2 लेस देन v एंड v इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ b। दिस इम्प्लाई v माइनस एप्सिलॉन बाई 2 इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ b। यह b का अपर बाउंड नहीं होगा, और यह b का अपर बाउंड तभी नहीं होगा जब इससे कम से कम एक एलिमेंट बड़ा हो गया। तो दिस इम्प्लाई देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट b बिलोंग्स टू कैपिटल B such that v माइनस एप्सिलॉन बाई 2 इज लेस देन b। अब देखो ये जो पहला आया था, इसको इक्वेशन पीछे जो दिया गया है वो इक्वेशन 1 दिया गया है, इसको हमने ले लिया 2, इसको ले लिया 3, ऐसा ले लिया। 1 और 2 पीछे नहीं दिया गया, 2 पीछे दे दिया गया होगा, तो यह 3 और यह 4 ऐसा ले। अब आप क्या कर लो कि 3 एंड 4 को वहां 1 और 2 को ऐड किया गया था, अब 3 एंड 4 को ऐड करो। तो 3 एडिंग 3 एंड 4 u प्लस v माइनस एप्सिलॉन लेस देन a प्लस b। अब आप देखिए a आपका कैपिटल A का एलिमेंट है और b आपका कैपिटल B का एलिमेंट है। तो कैपिटल A का एक एलिमेंट और कैपिटल B का दूसरा एलिमेंट जो दोनों का सम होगा वो कैपिटल A प्लस कैपिटल B का एक एलिमेंट होगा। ठीक है, ये हमारा कैपिटल A प्लस B कैसे डिफाइंड है? एक एलिमेंट कैपिटल A का लो और एक कैपिटल B का, तो दोनों का सम जो होगा वो एक एलिमेंट कैपिटल A प्लस B का हो गया। तो यह A आपका कैपिटल A का एलिमेंट है और यह B A आपका कैपिटल B का एलिमेंट है, तो दोनों का जो सम हो गया वो A प्लस B का एक एलिमेंट हो गया। इससे आपको क्या मिला कि आप ये देखोगे कि U और V, जिसको U प्लस V को हमको लिस्ट अपर बाउंड दिखाना था, U प्लस V को अपर बाउंड दिखा चुके हैं। अब इसको लिस्ट अपर बाउंड दिखाना था तो हम यहाँ कोई पॉजिटिव नंबर लें, उसको यदि U प्लस V से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारा यह U प्लस V से छोटा हो, और U प्लस V से छोटा हो गया। तब हमने देखा कि U प्लस V से छोटा प्रत्येक एलिमेंट
के लिए ए प्लस बी में एक एलिमेंट मिल जा रहा है जो इससे बड़ा हो जा रहा है। इसका मतलब यू प्लस बी से छोटा कोई एलिमेंट अपर बाउंड नहीं। तो जब अपर बाउंड नहीं होगा इसका मतलब यू प्लस बी ही हमारा लिस्ट अपर बाउंड हो गया। तो ये आ गया वेयर ए प्लस बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी। अब यहां से हमको मिल गया दैट इज यू प्लस बी माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन यू प्लस बी। यू प्लस बी से छोटा है और यह एक एलिमेंट चूंकि आर्बिट्ररी है तो जो भी लोगे उसको घटाओगे तो इससे छोटा ही होगा। तो इससे छोटे सभी के लिए आ गया। तो यू प्लस बी माइनस एप्सिलॉन लेस देन यू प्लस बी एंड देयर एग्जिस्ट ए प्लस बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए प्लस बी सच दैट यू प्लस बी माइनस एप्सिलॉन लेस देन ए प्लस बी। यदि हमने देखा कि यू प्लस बी से छोटा यदि कोई भी एलिमेंट है तो उसके लिए एक एलिमेंट ए प्लस बी में मिल जा रहा है जो उससे बड़ा हो जा रहा है। इसलिए शो कर रहा है कि यू प्लस बी माइनस एप्सिलॉन इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ कैपिटल ए प्लस बी। तो विच शोज दैट यू प्लस बी इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ ए प्लस बी। यू प्लस बी इज अपर बाउंड ऑफ ए प्लस बी, अपर बाउंड ऑफ ए प्लस बी एंड एनी एलिमेंट u plus v minus epsilon less than u plus v is not an upper bound of a plus b. This implies u plus v is least upper bound of a plus b. यही हमारा a प्लस बी का लिस्ट अपर बाउंड हो गया और लिस्ट अपर बाउंड को ही हम कहते हैं उसका सुप्रीमम। तो दैट इज सुप्रीमम ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू यू प्लस बी। और यू बना गया क्या सुप्रीमम ऑफ ए, सुप्रीमम ऑफ ए, और भी माना गया है सुप्रीमम ऑफ बी। यही हमको दिखाना था। तो फाइनली देखो एक बार और समझ लो क्या हुआ। कैपिटल ए और कैपिटल बी इन दोनों का सम का मतलब एक एलिमेंट इसका और एक एलिमेंट इसका, तो वो जो सम होगा वो कैपिटल ए प्लस बी का एक एलिमेंट देगा। अब ये कहा जा रहा है कि ए प्लस बी जो हमको सेट मिलेगा उसका जो सुप्रीमम होगा वो सुप्रीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ बी ऐसा होगा। तो हम लोगों ने क्या किया था कि सुप्रीमम ऑफ ए को मान लिया था यू और सुप्रीमम ऑफ भी मान लिया था बी मान लिया था बी। तो अब आपको ये दिखाना था कि यानी यह सुप्रीमम ऑफ ए प्लस बी इसको हमको यू प्लस बी दिखाना था, क्योंकि यही यू को सुप्रीमम ऑफ ए लिख लोगे और यह बी को सुप्रीमम, तो जो रिजल्ट है वो हमारा आ जाएगा। अब u प्लस बी को ए प्लस बी का सुप्रीमम दिखाने के लिए दो वर्क हम लोगों ने किया। पहला कि u प्लस बी इज अपर बाउंड ऑफ ए प्लस बी, उसके लिए क्या किया कि चूंकि यह u ए का अपर बाउंड है इसलिए इसमें जितने एलिमेंट हैं उसमें जो सबसे बड़ा होगा वो u के इक्वल होगा या अदर हमारा u से और छोटा होगा। तो ए हमने ले लिया। और सेम रीजन यहाँ v के लिए भी कि b में जितने y होंगे यानी b के एलिमेंट को y कहा है एक एलिमेंट को, तो ये सभी y से हमारा जो v है वो इक्वल या ग्रेटर हो। तो अब क्या कर लो दोनों का सम कर लो। तो दोनों का सम कर लोगे तो जितने x इसमें है और जितने y इसमें है तो दोनों का सम
हमारा से u प्लस बी ग्रेटर आर इक्वल होगा। तो जब इसका एलिमेंट और इसका एलिमेंट का सम करोगे तो वह a प्लस बी का सम हो गया। तो यानी a प्लस बी के जितने एलिमेंट है u प्लस बी उनमें सब में बड़ा या ग्रेटर u हुआ, इसलिए हमारा u प्लस बी उसका लोअर बाउंड हो गया। अब हमको यह दिखाना है कि u प्लस बी लिस्ट अपर बाउंड हो, तब हम ये दिखाएंगे कि u प्लस बी से छोटा कोई एलिमेंट लें वो अपर बाउंड हो ही ना। तो यानी u प्लस बी से छोटा कोई अपर बाउंड नहीं होगा, तो u प्लस बी ही लिस्ट अपर बाउंड हो जाएगा। तो उस वर्ग को दिखाने के लिए उससे छोटा के लिए हमने कोई एक एप्सिलॉन ले लिया और तब एप्सिलॉन का हाफ हमने u में सब्ट्रैक्ट किया और उसका हाफ दूसरा v में सब्ट्रैक्ट किया। तो यह u माइनस एप्सिलॉन बाई 2 u से छोटा हो गया और u लिस्ट अपर बाउंड है, इसलिए u माइनस एप्सिलॉन बाई 2 ये अपर बाउंड नहीं होगा। तो जब अपर बाउंड नहीं होगा तो इससे बड़ा एक एलिमेंट हमको a कैपिटल A का मिल जाएगा। और यही रीजन यहाँ भी v से v माइनस एप्सिलॉन छोटा हुआ और v हमारा लिस्ट अपर बाउंड है, इसलिए v माइनस एप्सिलॉन अपर बाउंड नहीं होगा। तो जब अपर बाउंड नहीं होगा तो b का एक एलिमेंट हमने सपोज कर लिया यह b, ये इससे बड़ा हो गया। अब दोनों का सम कर लिया तो दोनों का सम तो u प्लस बी माइनस एप्सिलॉन लेस देन u प्लस बी। यानी हमने देखा कि ये जो इससे छोटा हुआ तो a प्लस बी इस a प्लस कैपिटल A प्लस बी का इससे एक बड़ा एलिमेंट मिल जा रहा है, इसलिए शो कर रहा है कि u प्लस बी से छोटा कोई भी एलिमेंट अपर बाउंड नहीं होगा। और जब अपर बाउंड नहीं होगा तो u प्लस बी ही हमारा लिस्ट अपर बाउंड।